हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, चलते हैं फिर। और आज है संडे, तो स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे कोई बाहर बाबा जी आए थे, मांगने वाले जो आते हैं, तो मैं उनके लिए आटा लेके गई थी पहले। और यहाँ पे बस आज मैंने दोपहर से ब्लॉग शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। आज हमारे यहाँ जो मेड है ना, वो नई आई हैं, दीदी काम वाली। तो बस उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो कॉल करी थी कि अभी मैं सुबह टाइम तो आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगी, मतलब झाड़ू पोछा के लिए, तो आप कर लीजिएगा। तो बस मैं चालू हो गई हूँ। वही पैर में चोट भी है थोड़ा सा, तो वही सोच रही हूँ कि कर लूँ धीरे धीरे करके, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा घर गंदा। और घर गंदा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे ज़रूरी है कि साफ़ सफाई तो घर पे होनी ही चाहिए डेली का। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू के बाद मैं पोछा मारने ही वाली थी, तो फिर वो आ गई थी, मतलब बोली कि चलिए ठीक है, हो गया, मैं थोड़ा सा सामने सामने कर देती हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये बच्चे को, बेटे को गिफ्ट मिला था उसके बर्थडे में तो रखा था, तो मैं सोची कि शेयर कर दूँ आपके साथ, दिखा दूँ। और यहाँ पे बस सुबह से जब बच्चे रहते हैं घर में, तो आज मतलब ये सैटरडे का ब्लॉग है और आज संडे को मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो बहुत भाग दौड़ रहती है, बहुत काम हो जाते हैं। तो सैटरडे को दोनों बच्चे घर पे ही रहते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा, बेटी बस स्कूल जाती है, तो दोनों तो घर पे ही थे। और मैं यहाँ पे, और अपने हाथ से काम करो ना, तो समझ में आता है कि घर कितना गंदा है। अगर आप, हाँ ठीक है, मतलब अच्छा काम करती हैं हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं, बट फिर भी मतलब मैंने आज थोड़ा सा अपने हाथ से क्लीनिंग की ना, तो कितना, जबकि मैं थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ, उनके करने के बाद भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने ग्रास मैट मंगाई है ऑनलाइन, बहुत ही अच्छी है। एक तो मैं बिछा के रखी हूँ, और एक ये रखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आई है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब अच्छी है। अब मैं इसको देखती हूँ कहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे ही रख दिया है, और मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा सा दिख रहा था मुझे। तो मुझे लगा जब मैं अपने से ही कर रही हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ा सा सही तरीके से कर लूँ, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। अपने हाथ का काम ना कुछ अलग ही होता है। अपने हाथ से अगर कोई काम आप करो ना, तो उसमें इतनी फिनिशिंग सफाई रहेगी कि अलग से समझ में आएगा कि अपने हाथ से किया हुआ काम है। और यहाँ पे मैं झाड़ू ही लगा रही थी, और पैर में थोड़ा सा दर्द है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ, अपने फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। बाकी किचन वगैरह भी मैंने अच्छे से, पूरा रूम, सारे रूम्स, किचन मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही मैं पोछा लगाने में, इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खुशी मिलती है। अगर आपके काम वाले मना कर दी हो, उसके मना करने के बाद अगर वो आते हैं, मतलब आती हैं ना काम करने, तो इतना खुशी मिलती, इतना अच्छा फील होता है कि जैसे मतलब कितना बड़ा बोझ हट गया सर से। हालांकि काम है अपना, अपने को करना ही है, पर क्या होता है ना, बाकी के भी काम रहते हैं, तो एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बेटी का ईयरफोन जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, ईयरफोन ही बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ठंड के लिए लगाते हैं बच्चे। तो वही मैं रखा था। और देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल की भी हालत बहुत ख़राब थी। कि पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, कई बार मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं सफाई करने के मूड में होती हूँ ना, तो देखूँगी कि सब कुछ गंदा ही दिख रहा है। बच्चों वाले घर में हो ही जाता है, कितना भी आप करोगे ना, तो वो हो ही जाता है, नहीं हो पाता है। बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो फुल मस्ती के मूड में भी हूँ मैं। सोच रही हूँ काम तो कर ही रही हूँ, तो एंजॉय करके ही कर लूँ। बस यहाँ पे मैं जो थोड़ा बहुत दिख रहा है गंदा, सबको क्लीन कर लेती हूँ। आरओ में भी बहुत डस्ट दिख रही थी, तो मुझे लगा कि चलो साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, और अच्छे से झाड़ के मैं झाड़ू मार लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लगी हूँ मैं काम में।
और पैर में दर्द है ना, तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत तो हो रही है मुझे, क्योंकि ना तकलीफ़ रहती है तो थोड़ा सा उतना मन भी नहीं होता करने का। पर क्या है, करना तो है ही है। अगर काम कुछ पड़ा है तो क्या है, हम लेडीज़ों का देखा नहीं जाता ना, मतलब लग रहा है कि करना ही है। कितना गंदा दिख रहा है घर। और बस मैं पूरा डस्टिंग वगैरह कर ली थी, साथ साथ में अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा घर दिख रहा है। और फिर जैसे ही मैं झाड़ू कर ही रही थी, जैसे ही फ्री होती हूँ सारे कमरों को अच्छे से क्लीन करके, वैसे ही दीदी आ जाती हैं, बोलती हैं कि आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ, अब पोछा मार देती हूँ सामने सामने। तो बस उन्होंने पोछा पोछा मारा आके सामने सामने। मैंने भी मना कर दिया था कि रहने दीजिए, हो गया, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। लगता है ना कि फिर भी इंसान है वो भी, उनके लिए भी तो हमको लगता है कि कर रही हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने उनको मना किया था कि आप रहने दीजिए, मत करिए, मत परेशान होइए, मैं मार लेती हूँ। तो बोली नहीं, रहने दीजिए, आप झाड़ू मारती हैं, मैं धीरे धीरे से पोछा कर देती हूँ, अच्छा काम करती हूँ। और ठंड का टाइम है ना, बहुत ठंड और कोहरा, बारिश भी हो रही है रिमझिम रिमझिम, तो चारों तरफ ये पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बस ड्रायर में सुखा के कपड़े, और मैं बस गैलरी है पीछे साइड, वहाँ पे डाल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा हवा लग गई है तो मैं ला के नाइट में यहाँ पे सारे कपड़े रूम में ही डाल दी थी और फ़ैन चला दी थी, जिससे कि कपड़े रात में अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े भी निकाल लेती हूँ, बाद में इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और अभी मैं सिर्फ झाड़ू और पोछे का काम सोच के बैठी थी कि अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, जिससे कि घर थोड़ा सा साफ़ दिखने लगे। और अपने हाथ से जब काम करना होता है ना, तो थोड़ा सा मूड भी बन जाता है कि चलो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, सफाई अच्छे से हो जाएगी। और जब मेड आने वाली रहती हैं तो फिर उनके हिसाब से, अब उनको क्लीनिंग वगैरह तो मैं पूरी ऊपर की डस्टिंग कर देती हूँ, और फिर बस उनको झाड़ू पोछा ही करना रहता है। पूरे जो सामान वगैरह सब अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि वो आए तो अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि ना हमारे यहाँ कवर्ड अभी बने नहीं हैं, तो सामान भी पूरे इधर उधर फैले रहते हैं, तो बच्चे फैला देते हैं कितना भी अच्छे से आप रख लो बना के। तो उनके आने से पहले, मैं एक बार बच्चों के आने से पहले ही वो आ जाती हैं झाड़ू पोछा के लिए, तो मैं उस एक बार अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। मतलब कि क्लीन क्या, पूरा अच्छे से सेट करके सारे सामान व्यवस्थित करके रख देती हूँ। देखिए ना कितना कचरा निकला है, मतलब देख के नहीं लग रहा था कि शायद इतना घर गंदा होगा, पर बहुत बहुत डस्ट दिख रही थी। और बहुत ही इधर उधर पॉलीथीन वगैरह भी, बच्चे कुछ भी खाएंगे बिस्किट वगैरह तो लेके आएंगे, तो जो भी रहेगा ना, तो हालांकि डस्टबिन में बोल देती है तो डाल देते हैं, पर कई बार होता है ना, मूड नहीं होता है कि इधर उधर उठ के जाओ डालो, तो बस वो इधर उधर ही छिपा देते हैं। तो बहुत सारा कचरा। और ये मैं सर्फ़ लेके आई थी मॉल से, तो वो भी मैंने एक बड़े पैकेट में डाल के इकट्ठा करके रख लिया है, जिससे कि निकालने में आसानी हो जाती है। तो दोनों पैकेट खोल के मैंने सर्फ़ भी डाल लिया था। और यहाँ पे बस देखिए, मैं अच्छे से, देखिए कितना कचरा दिख रहा है, डस्ट ही डस्ट है पूरे लेकिन अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सफाई हो गई अच्छे से। फिर दीदी आई तो पोछा मार दी, एकदम साफ़ दिख रहा था घर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में मैं बर्तन दीदी धुल के रख के गई थी, तो फिर मैंने उनको पूरा सेट किया, सारे बर्तन अच्छे से। उसके बाद फिर मैं कुछ बनाने वाली थी, तो मुझे लगा कि बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मुझे कि मम्मा चाइनीज़ राइस बना दीजिए। तो मैं कभी शिमला मिर्च नहीं रहती थी, कभी पत्ता गोभी नहीं रहती थी, तो बस हो गया। मैं सोच रही थी कि जिस दिन रहेगा दोनों चीज़ तो मैं फिर बना दूँगी ध्यान से। तो बस आज दोनों चीज़ें थी, तो मुझे लगा चलो शाम का टाइम है, बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और कई दिन से बोल भी रहे तो उनको अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो दोपहर वाले थे तो उनको अच्छे से, बारिश का टाइम है ना, तो सूख ही नहीं रहे हैं बर्तन, सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ठंडा मौसम है, तो ठंड की वजह से बर्तन एकदम गीले गीले से रह जाते हैं। नहीं तो मैं बर्तन को सूखे कपड़े से पोंछती नहीं हूँ, अच्छे से वो दीदी अच्छे से रख के जाती हैं बर्तन, जिससे कि वो बाहर रखे रहते हैं रात भर, तो या दोपहर में धो के जाती हैं, तो दोपहर 1-2 घंटे रखे रहते हैं बकेट में, तो अच्छे से सूख जाते हैं, तो पोंछती नहीं हूँ। लेकिन अभी क्या है ना कि बर्तन एकदम सूख ही नहीं रहे हैं, मौसम की वजह से ना, पानी कहीं का भी, जहाँ पे भी पानी गिरा है, कपड़े गीले हैं, बर्तन गीले हैं, कुछ भी सूख ही नहीं रहा, ठंड कोहरा बारिश की वजह से। तो बस मैंने क्या किया कि बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन को अच्छे से पोंछ के और जमा देती हूँ, क्योंकि पानी लगा रहता है ना, तो गीले गीले से बर्तन चिपचिपे से अच्छे नहीं लगते हैं। तो और वो
क्या होता है, जंग वगैरह भी लगने लगते हैं, पानी लगा रहेगा। कबर्ड में भी हम जमाएंगे, जाली पे भी रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे तो उसमें भी स्टील ही रहता है सब जगह, तो वो जंग जंग सा लगने लगता है, गीले रहेंगे। तो बस मैं यहाँ पे, और बच्चे आ रहे हैं कि मम्मा बनाएं क्या, मम्मा बनाएं क्या। मैं बोली अभी नहीं बेटा, बस पहले बर्तन जमा दूँ, थोड़ा सा ऐसे किचन क्लीन कर दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन को बहुत ही अच्छे से पोंछ के रख लेती हूँ। और जब भी कभी कभी मम्मी जी भी बैठी रहती हैं तो वो भी, उनका मूड होता है तो वो भी पोंछ के ही रख देती हैं बर्तन। बोलती वो मुझे डेली है कि, और यहाँ पे मैं बर्तन भी जमा दे रही हूँ अच्छे से पोंछ के। बोलती हैं वो मुझे कि बर्तन पोंछ के रखा करो, ऐसे बर्तन मत रखा करो, जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगी जाली, कबर्ड ख़राब हो जाएंगे। पर क्या होता है ना, इतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास ना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो वही जो बर्तन पोंछने में मैं टाइम दूंगी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अपना काम ही कर लूँ। और यहाँ पे बेटे को बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, वो बार बार आ रहा था, बोल रहा था मुझे 2 रोटी और दूध दे दीजिए, तब तक मैं खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आप बना दीजिएगा चाइनीज़ राइस। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ जो पापा जी लेके आए थे उनको निकाल के पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ सब्जियाँ धुलने के बाद। और ये देखिए खा रहा है, बोल रहा है मुझे भी दिखाइए, उसको मज़ा आता है, कभी कभी मूड रहता है कि दिखा। तो यहाँ पे बस मैं सब्जियाँ धुल के, सारी सब्जियाँ पहले धुल के रख दूँगी और उसके बाद में फिर सब्जियाँ कट करके और बनाऊँगी चाइनीज़ राइस। तो देखिए मैं यहाँ पे बस सब्जियाँ धुल रही हूँ और मम्मी पापा जी बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी भिजवाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी तो, क्योंकि शाम का टाइम है ना। तो डेली डेली नहीं बनाई, अगर किसी दिन जब जल्दी खाना बनाना रहता है तो फिर शाम का नाश्ता स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर लगता है कि मैं जल्दी से फटाफट से आज खाना बना के 8 साढ़े 8 बजे तक खिला दूँगी सबको। तो बस, और कुछ ऐसा रहा अगर तो फिर बना दी, नहीं तो स्नैक्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ, बच्चे तो खाते ही हैं शाम के टाइम पे। पर फिर यही सोच के तो बस यहाँ पे मैं सोची कि सब्जियाँ धुल लूँ, उसके बाद सबके लिए बना दूँगी चाइनीज़ राइस, मम्मी पापा जी भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं, आलू भी खूब मिट्टी वाली आ रही हैं तो आलू नहीं धुलूँगी, बाकी सब्जियाँ धुल लेती हूँ, क्योंकि ना वो अभी मिट्टी खेत से आ रही हैं आलू, तो बहुत मिट्टी रहती है गीली गीली सी एकदम। तो उसको मैं पॉलीथीन में ही ऐसे रख के टोकरी में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जब भी बना, मतलब बाहर साइड जाऊंगी, आंगन साइड, यहाँ पे मैं इसमें सिंक में नहीं धुलती हूँ, नहीं फिर वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, फिर वो जाके ना जम भी जाती है। तो फिर मैं बाहर जब भी जाऊंगी आंगन साइड तो फिर आलू लेके जाऊंगी और वहाँ पे पानी में अच्छे से धुल लूँगी। और यहाँ पे बस मेरी सारी सब्जियाँ धुल गई हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं इस पत्ता गोभी को काट के बारीक कट करके और फिर इसके बाद में बनाऊँगी चाइनीज़ राइस। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से काट लेती हूँ पत्ता गोभी को। और क्या होता है ना, मेरे पास अभी चॉपर नहीं, चॉपर सॉरी बोल रही हूँ, चॉपिंग बोर्ड नहीं है। चॉपिंग बोर्ड मुझे लेना है। कई लोग मुझे बोल चुके हैं, जो भी आता है मेरे यहाँ तो कई लोग बोलते हैं कि चॉपिंग बोर्ड ले लो, सब्ज़ी काटने में आसानी होगी। तो और मुझे ना ध्यान ही नहीं आता, जब मैं कभी कहीं जाती हूँ तो सोच रही हूँ ऑनलाइन ही मंगा लूँ, देखती हूँ कब तक मंगाती हूँ। कई बार मूड बनाया हो गया, दिमाग से निकल जाता है कुछ चीज़ें। जब भी सब्ज़ी काटने आती हूँ तो दिमाग में आता है कि मंगा लूँ चॉपिंग बोर्ड, सब्ज़ी काटने में आसानी रहेगी। और मुझे इतनी बारीक चॉपिंग नहीं आती है, बट हो गया जितना भी आता है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट ली है, प्याज काटूँगी और शिमला मिर्च काटूँगी। और अच्छी लगती है, अच्छा लगता है चाइनीज़ राइस। मुझे तो बनाना नहीं आता था पहले। बस यहाँ पे हमारी नंद हैं, उन वो बहुत अच्छा बनाती हैं चाइनीज़ राइस। तो वो छोटी वाली नंद, बहुत उनके हाथ का बहुत टेस्टी लगता है, उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं प्याज भी काट लेती हूँ बारीक बारीक, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाइनीज़ राइस और आप सबको भी खिलाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी, मम्मी पापा जी को भी खिलाऊँगी। और यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे से हाथ में लेके ज़्यादा अच्छे से सब्ज़ी काटते बनती है, जो मतलब कि शायद चॉपिंग बोर्ड हो तो ये थाली पे प्लेट पे अच्छे से नहीं बनता, वो कट कट की आवाज़ बहुत आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सब्ज़ी जब चॉप करो ना आप, तो नाइफ़ कट कट से, उसमें चॉपिंग बोर्ड हो तो वो वुडन का रहेगा तो उस पर नहीं आएगा, लेकिन ये स्टील पे ना बर्तन में तो टक टक की आवाज़ आती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ पे ही लेके कट कर लूँ सब्ज़ियाँ। और मेरी आदत भी हो गई है, ज़्यादा मैं हाथ में ही लेके, मतलब बारीक कट जाती हैं मेरे से सब्ज़ियाँ, नहीं तो फिर अगर मैं इसमें ऐसे काटती हूँ तो उतना अच्छे से फाइन नहीं हो पाता है।
बाकी पत्ता गोभी तो नहीं बनती हाथ पे लेके काटते, उसको तो ऐसे ही काटना पड़ता है। और जैसे भी कोई साग है, जैसे कि भाजियाँ हैं, तो उनको भी ऐसे ही काटना पड़ता है, थाली प्लेट पे रख के ही। और कई लोग हैं तो स्लैब पे भी काट लेते हैं, कर लेते हैं, आटा गूँथ लेते हैं, रोटियां बेल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कभी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले हरी मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा चटक जाती है हरी मिर्च, उसके बाद मैं डाल देती हूँ यहाँ पे प्याज। तेल गर्म हो गया था, और थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा लगता है, तेल ज़्यादा रहता है तभी अच्छे से बनता है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं तो यहाँ पे मीठे तेल से कई लोग बनाते हैं, मैं तो अपना यही सरसों के तेल का ही बना दिया है मैंने, और बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। यहाँ पे डाल दी है मैंने शिमला मिर्च, और जैसे ही ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे हल्का थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा शिमला मिर्च और प्याज, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पत्ता गोभी। और फिर डालेंगे अजीनोमोटो भी डलता है, लेकिन है नहीं मेरे पास, यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पत्ता गोभी। अजीनोमोटो का भी टेस्ट आता है इसमें, और मतलब अच्छा लगता है। मेरे पास था नहीं, ख़त्म था, तो फिर मैंने सोचा चलो तो इसको वेट करेंगे, अजीनोमोटो भी नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर ऐसे में बन ही नहीं पाएगा, सोचते ही रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया है बनने के लिए चाइनीज़ राइस। तो ये देखिए आप, सब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी, नमक भी डाल दूँगी, और ये डाल रही हूँ मैं सोया सॉस। सोया सॉस का ही टेस्ट इस पे रहता है, फ्लेवर आता है, शिमला मिर्च का भी रहता है, पत्ता गोभी का भी रहता है, सबका रहता है, लेकिन ये है कि हाँ, सोया सॉस का फ्लेवर जो है ना, इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा लगता है। शिमला मिर्च भी डली रहती है ना, मुझे शिमला मिर्च की भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मसाले वाली सब्जियों में भी। और यहाँ पे देखिए मैं सोया सॉस डाल के, नमक डाल के, और बहुत ही अच्छे से चावल को मैश कर देती हूँ, मतलब उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं सबको प्लेट में लगा के थोड़ा थोड़ा सा दे दूँगी। और क्या था ना, ये चावल सुबह में बनाई थी, तो आज चावल बच गया था, उसी चावल का मैंने बना दिया है, अभी गरम चावल नहीं बनाया था। तो बस थोड़ा थोड़ा सबके लिए हो जाएगा। फिर बनाने के बाद पापा जी खाए हैं, तो फिर बोले हैं कि बेटू, बेटी से बोल रहे थे, बेटू फिर से बनवाना, कल फिर से बनवाना, बोल देना मम्मा से तो बना देंगी। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जो पापा साहब को सबको दे आओ, खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। और पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चाइनीज़ राइस, बहुत ज़्यादा। पापा जी हमारे पहले ना बरही जाया करते थे, तो हमेशा लेके आते थे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, यही बोल के, और फिर दोपहर में लेट आते थे, दोपहर का खाना खा के नहीं जाते थे, सुबह का नाश्ता करके बस जाते थे। तो आते थे तो सबसे पहले बोलते थे चलो चाइनीज़ राइस बनवाओ, तो फिर खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, चाइनीज़ राइस खाएंगे। तो बस यहाँ पे बेटी ले जा रही है बब्बर साहब और दादी के लिए, और यहाँ पे मैं बच्चों को भी दे देती हूँ, बेटी भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी, ये पता है आपको क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाने वाली हूँ चोखा, तो आप भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही यम्मी टेस्टी सा चाइनीज़ राइस। तो मैं भी खा लेती हूँ, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब, मैंने भी खा लिया है, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब बैगन का भरता बनाने, बैगन और टमाटर, बैगन टमाटर का भरता। यहाँ पे देखिए मैं कट लगा देती हूँ, और उसी में डाल देती हूँ सेगे सेगे से लहसुन, लहसुन डाल के, और फिर मैं इसको गैस में भून के बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने वो वाली क्लिप डाल दी थी कि वहाँ पे धीमी आंच में मैंने बैगन रख दिए थे, और बच्चों को आ गई थी पढ़ाने के लिए कि थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, नाश्ता कर लिए हो तो थोड़ा सा पढ़ लो। नहीं, क्या होता है ना, बच्चे खाने के बाद फिर थोड़ी देर में फिर सोने का मूड बनाने लगते हैं कि नींद आ रही, नींद आ रही है। तो बस वहीं पे बेटे को दे रही थी लिख के कि चलो इसको कर डालो तुम वर्क, जो भी मैं दे रही हूँ तो इसको कर लो। तो बस यहाँ पे बेटे को दे देती हूँ पढ़ने के लिए, या इसका भी मन नहीं हो रहा था, मस्ती करने लगते हैं कि बस नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो मैं बोली कि नहीं, पिटाई होगी, नाश्ता हो गया है, अभी खाना क्या है ना कि अब बच्चे नहीं खाएंगे, ये तो दूध रोटी भी खा लिया है, वंशु को भी दे दूँगी मैं। तो वो दूध रोटी नहीं खाया था, वो दूध रोटी नहीं खाया था, उसको बस यही चाइनीज़ राइस खाया, अच्छा लगा था। तो बोल रहा था कि दोबारा भी कि मौसी और है क्या? तो मैं बोली बेटा अभी तो नहीं है, तो अब कल फिर बना दूँगी तो फिर से खा लेना। तो फिर बोला कि नहीं, मैं अब दूध रोटी नहीं खाऊँगा, मुझे यही अच्छा लगा था, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। तो फिर दूध दे दी थी मैं, तो दूध पी लिया था। और यहाँ पे मैं इसको बैठाई थी पढ़ाने के लिए, ऊपर बेड पे बच्चू भी बैठा है, दोनों एक साथ होते हैं ना तो लड़ने लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई फिर से, देखिए अपना बैगन को, बैगन रख के गई थी, वही क्लिप दोबारा रिपीट हो गई है मेरी।
तो यहाँ पे मैं बैगन को अच्छी तरह से जाली में रख के भून लूँगी और भूनने के बाद फिर मैं बनाऊँगी इसका टेस्टी और यम्मी वाला भरता। मम्मी जी की बहुत इच्छा थी, बैगन ले आए थे आज पापा जी, ताज़े ताज़े सॉफ्ट से बैगन थे। तो मम्मी जी बोली कि नहीं बैगन ही बनाओ, बैगन का भरता बनाओ, बैगन टमाटर का। तो वो क्या करते, पापा जी हमारे बैगन नहीं खाते हैं, तो पापा जी के लिए मैं टमाटर अलग से निकाल दूँगी, एक टमाटर का बना दूँगी। और अभी सब्जियां भी सूखी सब्ज़ी भी रखी है आलू गोभी की, तो वो रख दूँगी। और यहाँ पे मैं धनिया पत्ती और हरी मिर्च कट कर लूँगी, लहसुन भी भुन जाएगी, तेल डलेगा, सरसों का तेल डाल के क्या मस्त लगता है भरता। जब आप भरते को अच्छे से मैश करने के बाद उस पर सरसों का तेल डालो ना, कच्चा, मैं तो कच्चा ही सरसों का तेल डालती हूँ, इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी, मुझे भी बहुत पसंद है भरता ऐसे गर्मा गर्म, धनिया पत्ती ढेर सारी और हरी मिर्च के साथ। तो बस यहाँ पे भुन गया है मेरा भरता बैगन और टमाटर, मैं अच्छे से छील लेती हूँ इसको। और भुने हुए भरते का टेस्ट ही अलग रहता है ना, बॉयल किए हुए का अलग ही टेस्ट आता है। तो हालांकि बैगन तो बॉयल करके कोई नहीं बनाता है, बस टमाटर और आलू का मैं बनाती हूँ बॉयल करके, अच्छा लगता है वो भी, लेकिन इसका भुने हुए का टेस्ट ही अलग रहता है, उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से बैगन और टमाटर को और छील के, और छिलका जो ब्लैक ब्लैक सा उसका है तो निकाल के, और मैं अच्छे से बना लूँगी भरता। और आप में से किस किस को बैगन टमाटर और आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज आलू नहीं डाला है, आलू ही आलू सब में खाते हैं हम लोग, आलू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, सबको बहुत पसंद है आलू। तो बस मैं यहाँ पे पापा जी के लिए अलग प्लेट में टमाटर का निकाल दे रही हूँ, और यहाँ पे सबके लिए बना ले रही हूँ। बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता है, वो चाइनीज़ राइस खा ली हैं, दूध पी के सो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर बैगन का बहुत ही टेस्टी यम्मी सा भरता बना लेती हूँ। और आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको हाथ से बिल्कुल अच्छे से मैश कर के बना लेती हूँ भरता। और अभी भी मुझे ना वॉइस ओवर कर रही, तब मुझे पानी आ रहा है मुँह में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।